हेलो मेरे बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले वर्ग समझते हैं। ऐसे मान लिया कोई अंक दिया हुआ है, डिजिट दिया है, उसका अगर वर्ग करना है तो हमें 2 बार मल्टीपल करना होता है। जैसे मान लिया कि 2 एक अंक है और हमें वर्ग करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 गुणे 2, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक है, अब वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, जैसे मान लिया √4 दे रखा है, वर्गमूल कितना हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अब हम यहाँ पर समझने वाले क्या हैं, वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में समझने वाले बेटा, वर्गमूल के बारे में। देखिएगा, जैसे अगर मान लिया वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि आपका है गुणनखंड विधि। नंबर पहला कौन सा है आपका, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा आपका जो विधि है वाला, इसको बोलते हैं भाग विधि। इसका क्या नाम है, भाग विधि। ठीक है ना, देखिए गुणनखंड विधि हम लोग जो अगर छोटा है पद है तो हम उसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लिया बहुत बड़ा कोई है पद है, उसका अगर हमें निकालना है वर्गमूल, है नहीं कट रहा है, जैसे मान लिया देखो रखा है अभी 529 है या 15,625 है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अगर है या पॉइंट में आ गया है, तो हम लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर देखिए गुणनखंड विधि से निकालना होगा, छोटा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, लिखा है 1024, तो हम जानते हैं कि रूट में लगभग में कितना हो जाएगा, 32 गुणे में 32, क्योंकि 32 में कितना होता है, 1024 होता है। तो बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट में अगर आप चाहो तो 32 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका समथिंग में 32 आ जाएगा, यानी कि रूट 1024 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, रूट 32 हो जाएगा। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। ठीक है ना, दूसरा विधि हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो भाग विधि है, हमें इस पर सवाल को समझना है। जैसे मान लिया लिखा है रूट में 529, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए पहले भाग की तरह बनाएंगे इसको हम लोग और लिखेंगे 529। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ 2 का जोड़ा हो गया, फिर यहाँ 1 का हो गया, तो आप फिर क्या करेंगे, समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 से छोटा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक का 9, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 ही लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस होगा, जितना यहाँ पर लोगे उतना जुड़ेगा भी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है ना, यहाँ पे कितना बच गया, 29 उतार लिया, 129 हो गया। अब कितना ले लें भैया कि 129 फाइनली आपका आ जाए। ठीक है ना, हेलो मेरे बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले वर्ग समझते हैं। ऐसे मान लिया कोई अंक दिया हुआ है, डिजिट दिया है, उसका अगर वर्ग करना है तो हमें 2 बार मल्टीपल करना होता है। जैसे मान लिया कि 2 एक अंक है और हमें वर्ग करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 गुणे 2, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक है, अब वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, जैसे मान लिया √4 दे रखा है, वर्गमूल कितना हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अब हम यहाँ पर समझने वाले क्या हैं, वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में समझने वाले बेटा, वर्गमूल के बारे में। देखिएगा, जैसे अगर मान लिया वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि आपका है गुणनखंड विधि। नंबर पहला कौन सा है आपका, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा आपका जो विधि है वाला, इसको बोलते हैं भाग विधि। इसका क्या नाम है, भाग विधि। ठीक है ना, देखिए गुणनखंड विधि हम लोग जो अगर छोटा है पद है तो हम उसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लिया बहुत बड़ा कोई है पद है, उसका अगर हमें निकालना है वर्गमूल, है नहीं कट रहा है, जैसे मान लिया देखो रखा है अभी 529 है या 15,625 है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अगर है या पॉइंट में आ गया है, तो हम लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर देखिए गुणनखंड विधि से निकालना होगा, छोटा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखा है 1024, तो हम जानते हैं कि रूट में लगभग में कितना हो जाएगा, 32 गुणे में 32, क्योंकि 32 में कितना होता है, 1024 होता है। तो बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट में अगर आप चाहो तो 32 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका समथिंग में 32 आ जाएगा, यानी कि रूट 1024 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, रूट 32 हो जाएगा। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। ठीक है ना, दूसरा विधि हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो भाग विधि है, हमें इस पर सवाल को समझना है। जैसे मान लिया लिखा है रूट में 529, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए पहले भाग की तरह बनाएंगे इसको हम लोग और लिखेंगे 529। ठीक है ना,
फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ 2 का जोड़ा हो गया, फिर यहाँ 1 का हो गया, तो आप फिर क्या करेंगे समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 से छोटा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 त्रिक 9, ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 2 ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस होगा, जितना यहाँ पर लोगे उतना जुड़ेगा भी, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा 1 बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बच गया 29 उतार लिया, 129 हो गया। अब कितना ले लें भैया कि 129 फाइनली आपका आ जाए, ठीक है ना। कितना लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3, तो यहाँ अगर 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, जितना यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, लेकिन जो मल्टीपल होगा यानी जो गुणा होगा वो किससे होगा, इस वाले अंक से। अगर यहाँ पर 3 लिया तो 43 हो गया, तो यहाँ 3 से गुणा होगा, यहाँ 2 लिया 42 हो गया, 2 से गुणा किया, ठीक है ना। जितना होगा उतना डायरेक्टली पूरे से गुणा होगा, मल्टीपल होगा, जितना अंक होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया 43, 43 यहाँ कितना होता है 129 होता है, कितना होता है 129, तो आपका इस प्रकार क्या हुआ, माइनस करने पर ये पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार रूट आपका जो लिखा है 529, उसका वर्गमूल कितना हो गया 23, कितना हो गया 23, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रखा है यहाँ पर कि रूट में 15,625 कितना दे रहा है, तो पहले हम लिखेंगे 15,625, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, तो सबसे पहले 1 लेंगे कि 1 एक नाम कितना होता है 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं है, ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जुड़ भी जाएगा, 1 का नाम यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ कुछ नहीं 0 हो गया, तो अगला जो हम उतारेंगे वो कितने को उतारेंगे 56 को डायरेक्ट उतार लेंगे, ठीक है ना। तो उतारने के बाद कितना आएगा बेटा, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, तो 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। अब घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा 1। अब हमने कितना उतार लिया यहाँ पर 2, और यहाँ पे कितना हो गया 5, ठीक है ना। यानी अब कितना आपका आ गया 1225, और जो यहाँ पर लिया उतना जुड़ेगा अभी, तो यहाँ पे कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। अब 24 में कौन सा अंक ले लेंगे हम, अगर 5 ले लें तो कितना आएगा, देखिए 245 है नहीं है, यहाँ पर 5 लेंगे तो पंचे आएगा, 245 पंचे कितना आएगा 1225। हमने क्या बताया था कि जितना अंक यहाँ पर लोगे वो पूरे से गुणा होगा, ठीक है ना। 24 आया था, जोड़ने पर प्लस किया था तो कितना आया था 24 आया था, यहाँ जोड़ा तो कितना हुआ था 2 हुआ था, है नहीं, 2 लिया गया तो 2 से गुणा हुआ। जितना भी आप लोगे, जो यहाँ पर अंक लोगे लास्ट वाला, वो क्या होगा वही अंक यहाँ भी लेना पड़ेगा, और साथ में इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ घटाने पर कितना आ गया आपका, कुछ नहीं आया, यानी कि 0 आ गया। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट वाले क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखिए पूरा वीडियो देखना ताकि आपका कुछ छूट ना जाए, बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, ठीक है। देखते हैं बेटा हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 246.68, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जोड़ा बनाएंगे हम लोग, तो 2 फिर 1, ठीक है ना। उसी तरह करना है, पॉइंट से कोई लेन देन नहीं, जहाँ पर पॉइंट पड़ेगा वहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है, और कुछ दिक्कत समस्या नहीं है। देखिएगा जैसे यहाँ पर 2 से किया तो कितना जाएगा आपका 1 से जाएगा, है नहीं है, तो यहाँ पर 1 से गया तो यहाँ भी 1 हो गया, 1 जुड़ भी जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, है नहीं है, क्योंकि 1 करना 1, तो कितना आएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 46, और यहाँ पे कितना हो गया 1 1 2। अब कितना ले लेंगे हम लोग, अगर हम 25 ले लें तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, है नहीं है, और क्योंकि 26 छक्का ज़्यादा हो जाता, तो फिर कितना हो जाता है, फिर यहाँ पर 5 प्लस करेंगे हम लोग, जितना लेंगे उतना प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पर 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 1, और 4 में से तो कितना बचा 2, ठीक है ना। और अब यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, फिर कितना उतार लेंगे 68 उतार लेंगे हम, ठीक है, दोनों को साथ में। अब कितना जाएगा बेटा, फिर अगर हम 6 से ले लें तो कितना जाएगा 18 36, उसके बाद कितना आएगा 8 में से गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आया 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, यानी 332 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो अंक था 246.68,
इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 15.6, ठीक है ना, 15.6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। देखते हैं बेटा हम लोग चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तीसरा था ये, 3rd नंबर क्वेश्चन था, है नहीं है। चौथा क्वेश्चन ये आपका है। देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे होगा कि लिखा है 106.09, 106.09, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे पर बनाएंगे जोड़ा, तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, फिर 1 ही तो लेंगे, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे, तो यहाँ जुड़ जाएगा 1 1, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। फिर कितना लेंगे हम लोग 0 6 उतार लेंगे। अब देखिए 0 6 तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस भी होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 0, ये होगा ना, तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब कितना उतार लेंगे हम लोग 609, ठीक है ना। हम लोग 3 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 3, तो कितना आ जाएगा 609, कितना आएगा 609, यहाँ 3 जुड़ भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा माइनस करने पर, ठीक है ना। सुनिए बात, इस प्रकार आपका जो रूट 106.09 था, है नहीं, उसका वर्गमूल कितना आ गया आपका, हाँ 3 लेना चाहिए था यहाँ भी, तो कितना आ गया आपका, आ गया 10.3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से असंख्य क्वेश्चंस आपके हैं वर्गमूल के, लेकिन हमने 3-4 को एग्जाम्पल के रूप में समझाया आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।